कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शहज़ेब खान को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, जिसकी जानकारी FBI निदेशक कश पटेल ने दी। FBI के अनुसार खान न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित एक यहूदी केंद्र में 7 अक्टूबर 2024 को नरसंहार की साजिश रच रहा था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक उस पर आतंकवादी संगठन ISIS को संसाधन उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमले की योजना बनाने के आरोप लगे हैं। इजराइल में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर हमला करने से पहले ही 4 सितंबर 2024 को उसे कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान ने भारत से होड़ में अपने रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। शहबाज शरीफ सरकार ने 2026 के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपए यानी कि करीब 9 अरब डॉलर डिफेंस पर झोंकने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि IMF के बेल आउट पर टिका पाकिस्तान अब भी भारत से 9 गुना छोटा रक्षा बजट लेकर सैन्य ताकत बढ़ाने का सपना देख रहा है। मालदीव ने बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को अपना टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह ऐलान मालदीव के मार्केटिंग और PR डिपार्टमेंट ने किया, जिसके बाद कटरीना ने मालदीव को लग्जरी और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा से 1 महीने पहले और भारत और मालदीव के बीच संबंधों में सुधार के बीच आया है। पिछले साल की शुरुआत में मालदीव के 3 मंत्रियों ने PM मोदी और भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे। बाद में भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार का आह्वान किया था, जिससे मालदीव की टूरिज्म पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर खासा असर देखा गया था। कर्नाटक MUDA घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 92 संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए है, जिससे कुल जब्त संपत्तियों का मूल्य 400 करोड़ रुपए हो गया है। ये संपत्तियां हाउसिंग सोसाइटी और कुछ व्यक्तियों के नाम पर थी, जिन पर बड़े अधिकारियों के लिए बेनामी मालिक होने का आरोप है। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य पर भी आरोप लगे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने पहले सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इसे क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है और जाँच जारी रखा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फरवरी में CBI जांच की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन मामला अभी भी जांच के दायरे में है। दिल्ली के ओखला स्थित बाटला हाउस के निवासियों को मिले 15 दिन के नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, लेकिन अब तक स्टे आदेश नहीं मिला है। कालका जी के भूमिहीन कैंप पर भी आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर्स को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब सभी AC 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर सेट नहीं किए जा सकेंगे। यह नियम घर, दफ्तर, दुकान और इंडस्ट्रियल यूनिट सभी पर लागू होगा। ऊर्जा बचत और बिजली खपत कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अब ऐसे निर्माता कंपनियों को अपने सिस्टम इसी दायरे में रीप्रोग्राम करने होंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन XOM-4 एक बार फिर टल गया है। यह 5वीं बार है जब इस मिशन को स्थगित करना पड़ा। बुधवार शाम 5:30 बजे लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन SpaceX ने ऑक्सीजन लीक की तकनीकी समस्या के कारण मिशन को फिलहाल टाल दिया है। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि फॉल्कन 9 रॉकेट के बूस्टर निरीक्षण में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज पाया गया है, जिसे ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। नई लॉन्च तारीख जल्द घोषित की जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल आज से लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार खिताब जीतने उतरेगा। वहीं प्रोटियाज पहली बार ट्रॉफी के करीब है। साउथ अफ्रीका ने 1998 के बाद से कोई भी ICC खिताब नहीं जीता है। मैच के दिनों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर एक अतिरिक्त दिन आरक्षित है। अगर मैच ड्रॉ या रद्द होता है तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा।